केंद्र सरकार को घेरने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में युवा अधिकार आंदोलन चला रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा साइबर सिटी गुरुग्राम पहुंचे। गुरुग्राम के युवाओं ने धीरज शर्मा का जोरदार स्वागत किया और साथ ही इस आंदोलन का भरपूर समर्थन दिया। धीरज शर्मा ने हरियाणा की मनोहर सरकार और केंद्र में विराजमान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। युवक कांग्रेस को पूरे देश में सबसे पहले याद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सड़क सड़क गली गली घूमेंगे, युवा अधिकार के लिए लड़ने का काम करेंगे। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। आप लोगों से बस यही विनती है कि हम लोगों के संगठन को मजबूत कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के बीच से ही हम यहाँ पे अच्छा पार्षद देंगे, हम अच्छा एमएलए देंगे, एक अच्छा सांसद देंगे और इस देश में और प्रदेश में एक अच्छी सरकार की स्थापना होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। धीरज शर्मा की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को किसानों को धोखा दिया है। आज पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं मनोहर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मनोहर सरकार में हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार हिंदू मुसलमानों पर राजनीति कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में हो रही राजनीतिक गतिविधियों पर बयान जारी करते हुए कहा कि मुंबई में हमारा गठबंधन मजबूत है और प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। देखिए, बेरोज़गारी में अगर आप हरियाणा को देखेंगे, जो प्रदेश पूरे देश को रोज़गार देता था, वो आज बेरोज़गारी में सबसे ऊपर स्तर पे आ गया है। बात युवा अधिकार की हम लोग करेंगे तो युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया है। 75% का रोज़गार देने की बात हो या बड़ी बड़ी कोई कंपनियां लाने की बात हो, हम देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भावनाओं के साथ खेलने का काम हो रहा है। खट्टर सरकार और केंद्र की सरकार हर मोर्चे पे, युवाओं का हो, किसानों का हो, महिलाओं का, हर मोर्चे पे विफल साबित हो रही है और इस प्रदेश का युवा अब समझ चुका है और 2024 में इस सरकार को इनकी उचित दिशा दिखाने का काम करेगा युवा। क्या आपकी पार्टी हरियाणा प्रदेश में कोई चुनाव लड़ने जा रही है या कोई गठन यहाँ पर होगा? देखिए, माननीय पवार साहब ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। भले आप महाराष्ट्र में देखेंगे या देश के बाकी जगह पे जहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है, वहाँ पे सबसे पहले हमने युवाओं को मजबूत करने का काम किया है। इस बार भी साहब का, हमारे पवार साहब का मानना है, हमारी नीतियाँ हैं, जहाँ भी सुशिक्षित युवा चेहरा होगा हम उसको जगह देंगे, हम अपनी टिकट देंगे और मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा के लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे और शरद पवार साहब पे भरोसा करेंगे और उनको चुन के भेजेंगे। हरियाणा के युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ अभियान वगैरह भी चलाया जाएगा हरियाणा में, प्रदेश पर? देखिए, सबसे पहले तो हम युवा अधिकार की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने युवा अधिकार आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश इंदौर से की है। आज हरियाणा में हम लोग पहुँचे हैं, गुड़गांव शहर में। मुझे लग रहा है जिस तरीके से हमारे को युवाओं का समर्थन मिल रहा है, आज युवाओं के अधिकार की बात होनी चाहिए। कोई भी पार्टी युवाओं के हक की बात नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उनको बरगलाने का, भ्रमित करने का काम कर रही है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस युवाओं के अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करेगी। महाराष्ट्र में जिस तरह से कौन सीएम बन सकते हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब है, बताया जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और बहुत अच्छे से जिस तरीके से तीनों संगठन मिलके महाराष्ट्र प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी एक बहुत ही लोकप्रिय महाराष्ट्र के सीएम हैं और आने वाले समय में भी वही सीएम रहने वाले हैं। उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से जल्दी ठीक होंगे और वो महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे। प्रश्न है कि इस समय एनसीपी के अध्यक्ष पवार साहब बीच बीच में नाराज़गी दिखाते हैं।